बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए मॉडल पेपर 3 को प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करा चुका हूँ अपने इसी चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, देख लेना बाद में। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉडल पेपर 3 को। सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिजिक्स के, उसके बाद केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन। एटम में जो न्यूक्लियस पाया जाएगा उसमें क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे सिर्फ, प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्वेश्चन में पूछा गया है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन। जो एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, सिर्फ प्रोटॉन पाए जाएंगे, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये अपना पहले में दे रखा है, फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। अगर ऊपर जाएगा तो घात ही निगेटिव हो जाएगी, तो ऐसे लिख के दे रखा है ऑप्शन में फर्स्ट वाला, ये अपना आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी, टेस्ला, वेबर, फेराड। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेनरी। हेनरी यूनिट होती है इंडक्टेंस की, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 1 किलो वाट हावर किसके इक्वल होता है? तो 1 किलो वाट हावर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। तो ये दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी, फेरड, वेबर, टेस्ला। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, फेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। वो कौन सा कलर है जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कि लेमडा पाया जाता है? तो विबग्योर से इसका पता आप लोग आसानी से लगा सकते हो। जब हम लोग ऐसे जाते हैं वॉयलेट से रेड कलर की ओर इधर की तरफ, तो यहाँ पे लेमडा इंक्रीज होता है, जो वेवलेंथ होती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि मैक्सिमम वेवलेंथ किस में पाई जाती है, तो कलर वॉयलेट दे रखा है, उसके बाद हमको दे रखा है ब्लू, तो ब्लू यहाँ पे है, उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन यहाँ पे है, और उसके बाद है रेड। मैंने आपको बताया अगर ऐसे जाएंगे तो लेमडा इंक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? रेड कलर की। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमसे पूछा था मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वी बी और से इसका पता लगा सकते हो, वी आई बी जी वाई ओ आर। वी का मतलब है वॉयलेट, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऐसे जाएंगे तो लेमडा इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेड कलर की, सबसे कम होगी वॉयलेट कलर की। मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम रेड की होती है, रेड दे रखा था डी में, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिलोंग टू। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? ऑप्शन में दे रखा है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा रेज और इंफ्रारेड रेज। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे गामा रेज, गामा रेज। उसके बाद इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड के बाद आ जाएगा माइक्रोवेव, और उसके बाद आ जाएगा रेडियो वेव। सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की, उसके बाद होती है इंफ्रारेड रेज की, उसके बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद है रेडियो वेव। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा की होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेडियो वेव की। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट को पूछा है, तो यहाँ पे सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस कन्वर्ज लाइट रेज। वो कौन सा लेंस है जो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलिंड्रिकल या प्लेन? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन है नवा। नवे क्वेश्चन में हमको बताना है, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन। रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जब इंक्रीज होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ गलत हो जाएगा, टेम्परेचर गलत हो जाएगा, रेजिस्टिविटी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपना आंसर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिना कोज रेनबो। वो कौन सा फिनोमिना है जो रेनबो कोज करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्सन? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकल डिटरमाइन एटॉमिक नंबर। वो कौन सा पार्टिकल है जो डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर को? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोटॉन, सी अपना आंसर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन एनर्जी इज प्रोड्यूस बाई, सन की जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? फ्यूजन के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा, कंबशन के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकंड, उसके बाद बता रखा है 150 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में 340 मीटर पर सेकंड, ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज, वो कौन सा मिरर है जो एक रियल इमेज बनाता है? प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या फिर कोई सा भी नहीं? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी, कॉनकेव। एनर्जी पोसिड ड्यू टू मोशन, मोशन के द्वारा, गति के द्वारा कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, नहीं स्थितिज ऊर्जा, बी दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद है केमिकल एनर्जी। तो गति के द्वारा कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक गतिज ऊर्जा। यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। उन्होंने पूछा है कि गति के द्वारा कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। सोल्व क्वेश्चन है, विच लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर जो है ये किसका नियम है? फैराडे का, ओम्स का, न्यूटन का, बोयले का? तो ये नियम है ओम्स का। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। 17वां क्वेश्चन है, विच रेडिएशन हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर, वो कौन सी रेडिएशन है जिसमें मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर पाई जाती है? अल्फा, बीटा, गामा या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? तो यहाँ पर अपना क्या आंसर हो जाएगा? गामा रेडिएशन। इनमें मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर पाई जाती है, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट बतानी है अगले क्वेश्चन में हमको मोमेंटम की। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये यूनिट होती है मोमेंटम की। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू पोजिशन इज, स्थिति के कारण किसी वस्तु में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो गति के कारण गति ऊर्जा संचित हो रही है, और स्थिति के कारण कौन सी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बी अपना आंसर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ एक्सप्लेन फ्लोटिंग ऑफ शिप्स, जहाजों के तैरने की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? न्यूटन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओम्स लॉ, बोyle लॉ? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फ्लोटिंग जो है डिपेंड करती है बायोंट फोर्स पे, जिसको बताया था आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? जहाजों के तैरने की व्याख्या के सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है अपना, विच गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बनाने में कौन सी गैस का यूज होता है? नाइट्रोजन का, हीलियम का, आर्गन का या फिर न्योन का? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस होती है हेबर प्रोसेस के द्वारा, हेबर विधि के द्वारा, जिसमें यूज होता है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। रिएक्शन आप लोग भी ध्यान रखोगे, हेबर प्रोसेस की N2+3H2 से मिलकर बनता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन ये है और 2 ये है। N2+3H2 से मिलकर बनता है 2NH3 हेबर विधि में। ये पूछा था कि अमोनिया को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो अमोनिया को बनाने में नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। इधर रखा तो ऑप्शन में ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब जिंक की रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl के साथ? जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन यहाँ पे दिख भी नहीं रही है, हाइड्रोजन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट बिलोंग टू हेलोजन फैमिली, वो कौन सा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है हेलोजन फैमिली को? तो क्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है हेलोजन फैमिली का। क्लोरीन अपना आंसर हो जाएगा। सोडियम गलत हो जाएगा, मैग्नीशियम भी गलत, कैल्शियम भी गलत। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का? तो ये होता है NH3, NH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमोनिया का होता है। बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, NaCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड।
कोवलेंट गलत हो जाएगा, मेटालिक गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन भी गलत हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे का आंसर हो जाएगा अपना सी। लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी। बी अपना आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन हैज द लोवेस्ट मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास सबसे कम होता है, इसलिए सबसे हल्की होती है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गैस है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन बैलून? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल होती है और हल्की भी होती है। तो यहाँ पे बी अपना आंसर हो जाएगा। वाटर किसका एग्जाम्पल है? जल किसका उदाहरण है? एलिमेंट का, कंपाउंड मतलब यौगिक का, मिक्सचर का, एलॉय का? तो वाटर जो है ये एग्जाम्पल है कंपाउंड का। H2O जो है ये एग्जाम्पल है कंपाउंड का, तो बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंपाउंड। H2O जो है ये कंपाउंड है। केमिकल फॉर्मूला बताना हमें ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaO, Cl2, CaCO3, CaSO4, ये NaCl। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOCl2 ये फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वो कौन सी गैस है जो कोज करती है एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? SO2, H2, हीलियम, आर्गन? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, तो SO2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है कौन सा होता है? निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl, उसके बाद दे रखा है हमको CH3COOH, H2CO3, HCOOH। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डायमंड इज एन एलोट्रोप। डायमंड किसका एलोट्रोप है? सिलिकॉन का, कार्बन का, सल्फर का, फॉस्फोरस का? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी मेनली कंटेन। एलपीजी मुख्यतः किससे बनी होती है? प्रोपेन ब्यूटेन से, मिथेन से, इथेन से, एसिटाइलिन से? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन से। एलपीजी किसकी बनी होती है? तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर? थर्मोमीटर में कौन सी धातु उपयोग होती है? कॉपर, मरकरी, आयरन, जिंक? बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मरकरी। फॉर्मूला बताना है वाशिंग सोडा का। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, NaCO3, NaCl, K2CO3। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मैच स्टिक? माचिस की तीली में कौन सा तत्व उपयोग होता है? सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? फॉस्फोरस अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसको पुकारा जाता है? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? N2, नाइट्रस ऑक्साइड। बी अपना आंसर हो जाएगा। NO2 गलत हो जाएगा, NH3 अमोनिया होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2 नाइट्रस ऑक्साइड को। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ये होता है 11। ये अपना आंसर हो जाएगा। 10 नहीं होता, 12 13 भी नहीं होगा। बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन? ओजोन परत के क्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हीलियम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच नोबल गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस प्रयुक्त होती है? वो कौन सी नोबल गैस है जो उपयोग होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में? आर्गन, उसके बाद दे रखा है हीलियम, नियोन या फिर क्रिप्टॉन? यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बायोलॉजी के। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी इम्प्योर ब्लड टू हार्ट?
वो कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को हार्ट की ओर? आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ओर्टा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? वेन। वेन जनरली कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? ब्रेन, हार्ट, लीवर या फिर किडनी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, लीवर। हेपेटाइटिस कोज करती है लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर पे सूजन आ जाती है हेपेटाइटिस में, तो यहाँ पे लीवर अफेक्ट होता है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। डाइजेशन जो है प्रोटीन का, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से या लार्ज इंटेस्टाइन से? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से, सी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पेप्सिन एंजाइम स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौथा क्वेश्चन देखता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन? वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? ए, बी, ए बी या फिर ओ? जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ लेक ए एंड बी एंटीजन, तो डी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सेल ऑर्गेनल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल। मेन फंक्शन क्या होता है रूट का? फोटोसिंथेसिस करना, रिप्रोडक्शन करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना और फूड को स्टोर करना। तो रूट का मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, सी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है हमें विच ऑर्गन रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड? वो कौन सा ऑर्गन है जो यूरिया को रिमूव करता है हमारे ब्लड से? लंग्स, फेफड़े, लीवर यकृत, किडनी, वृक्क, हार्ट? तो कौन सा ऑर्गन है जो रिमूव करता है यूरिया को ब्लड से? किडनी अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किडनी एक्सक्रीट करती है यूरिया को थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा ये यूरिया को एक्सक्रीट करती है जो किडनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट? वो कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है? स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन? यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे विलाई पाई जाती है जो डाइजेस्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को। नाइन्थ क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल? सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए या फिर लिपिड? तो यहाँ पे अपना आंसर सी हो जाएगा, डीएनए। डीएनए कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प इन वाउंड हीलिंग? वो कौन सा विटामिन है जो वाउंड हीलिंग, घाव को भरने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? विटामिन ए, सी, डी, के? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। जो विटामिन सी है ये हेल्प करता है कोलेजन की फॉर्मेशन में और वाउंड हीलिंग मतलब के घाव भरने में। 11वां क्वेश्चन में पूछा गया हमसे विच ऑर्गन प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करता है? रिबकेज, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विस या फिर फीमर? आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे करेक्ट अपना स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। स्कल प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, जो वर्टिब्रल कॉलम है ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ये पूछा गया था कि वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करता है? सीएनएस के पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्कल प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली? नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है एक एडल्ट ह्यूमंस में? 40 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट, 120 बीट पर मिनट, 150 बीट पर मिनट? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, 72 बीट पर मिनट। एवरेज रेस्टिंग पल्स रेट जो होती है एक ह्यूमन एडल्ट में ये होती है 72 बीट पर मिनट। ये दे रखा था बी में, बी अपना आंसर हो जाएगा। फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? तो फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, गोल्जी बॉडी को या फिर न्यूक्लियस को? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज?
मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 6.8, उसके बाद है 7.4, उसके बाद है 8.2, उसके बाद है 5.5। तो मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4। ये रखा है बी में, बी अपना आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन को, एड्रेनलिन को, थायरोक्सिन को, ईस्ट्रोजन को? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, एड्रेनलिन। ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर पाए जाते हैं? ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चेंबर? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। सी आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कोज बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, गोइटर, रिकेटस या फिर बेरीबेरी? बेरीबेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी की कमी से। रिकेटस विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। आयोडीन की कमी से होगा गोइटर। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन? संक्रमण से लड़ने वाली कौन सी रक्त कोशिकाएं होती है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स भी क्वेश्चन में आ सकता है लिखा हुआ। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल या फिर प्लाज्मा? तो व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिका है डब्ल्यूबीसी। ये अपना आंसर है। डीएनए इज प्रेजेंट इन? डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, गोल्जी बॉडी में, वैक्यूल में? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए। सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। तो ए अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इज? जो नर्स है उसकी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट को मतलब मैनेज करके रखना। उसके बाद है पेशेंट सेफ्टी, उसके बाद है बिलिंग या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स की पेशेंट की सेफ्टी। तो बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पैथी मीन? एम्पैथी का क्या मतलब होता है? फीलिंग पीटी फॉर समवन, इग्नोरिंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन फीलिंग्स या फिर गिविंग एडवाइस ओनली? तो एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना फीलिंग को अनदर पर्सन की। तो सी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए नर्स? नर्स के लिए कौन सी क्वालिटी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है? लेजीनेस, पेशेंस, केयरलेसनेस, एरोगेंस? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंशियल पेशेंट इंफॉर्मेशन? कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है हिंदी में गोपनीय। कॉन्फिडेंशियल पेशेंट इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर विद? जो पेशेंट की गोपनीय जानकारी होती है वो नर्स को किसके साथ शेयर करनी चाहिए? एनिमल इंटरेस्टेड किसी के साथ भी, फ्रेंड मतलब दोस्तों के साथ भी, नेबर पड़ोसियों के साथ, या फिर अथोराइज हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर्सनल के साथ? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। अथोराइज हेल्थ केयर जो पर्सनल होते हैं उनके साथ ही जो पेशेंट की गोपनीय जानकारी होती है नर्स को उनके साथ शेयर करना चाहिए। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर? तो यहाँ पे अपना क्या आंसर हो जाएगा? एक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किसकी जरूरत होती है? एक्टिव लिसनिंग की। इंटरप्टिंग फ्रिक्वेंटली ये गलत हो जाएगा, आर्ग्यूइंग गलत हो जाएगा, इग्नोरिंग फीडबैक ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल हेल्प नर्स प्रायोरिटाइज टास्क? वो कौन सी स्किल है जो हेल्प करती है एक नर्स को टास्क को प्रायोरिटाइज करने में? टाइम मैनेजमेंट, स्लीपिंग, गोसिप, डिलेइंग वर्क? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए, टाइम मैनेजमेंट।